नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नगरीय निकाय चुनाव समाप्त होते ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। दोनों प्रमुख राजनीतिक पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने अधिकृत प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी तुलाराम सेठिया पर अभी से जनता भरोसा दिखा रही है। रिपोर्ट देखिए जरा। नगरीय निकाय चुनाव समाप्त होते ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने अधिकृत प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। इसी क्रम में क्षेत्र क्रमांक 9 से कांग्रेस अधिकृत प्रत्याशी तुलाराम सेठिया से हर खबर के संवाददाता ने चुनावी मुद्दों को लेकर बात की। प्रत्याशी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी और जनता ने उन पर भरोसा जताया और टिकट दिया है। वो इस भरोसे पर खरे उतरने का प्रयास करेंगे। उनका मुख्य मुद्दा मूलभूत सुविधाओं को लेकर है। क्षेत्र में पानी, सड़क, बिजली, आवास। अगर वो जीत कर आते हैं तो इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। तुलाराम सेठिया करीब 20 सालों से कांग्रेस पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस से बात करने पर उन्होंने कहा कि काफी समय से वो प्रत्याशी तुलाराम सेठिया के नेतृत्व को देखते आ रहे हैं। वो उनकी समस्याओं को दूर करेंगे और उन्हें भरोसा है कि उनकी जीत पक्की है। नगरीय निकाय चुनाव संपन्न होने के साथ ही जो है जिला पंचायत और पंचायत चुनाव की जो है बिगुल बज चुकी है और लगभग जितने भी प्रत्याशी जिला पंचायत में वो अपने चुनाव को जो प्रचार प्रसार करने में लगे हुए। वैसे ही हमारे साथ जो है जिला पंचायत क्रमांक 9 के प्रत्याशी तुलाराम सेठिया जी मौजूद है। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके मुख्य मुद्दे क्या होंगे चुनावी को लेकर और वो किस तरह के मतलब प्रचार कर रहे हैं और जो लोगों से जो मिल रहे हैं, जो अपने क्षेत्रों में जो भ्रमण कर रहे हैं, आखिर किस तरह की उनकी परेशानी चल रही है। जी नमस्कार। नमस्कार, मैं तुलाराम सेठिया क्षेत्र क्रमांक 9 से जिला पंचायत सदस्य के लिए खड़ा हुआ हूँ। मुझे टिकट मिला है और यहाँ पे जितना हम लोग अभी वोट मांग रहे हैं, पूरा हमारे कार्यकर्ता लोग का, पब्लिक का पूरा समर्थन है। और इससे पहले भी थे, इससे पहले भी मैं हमारा 32 पंचायत पड़ता है। 32 पंचायत में ऐसा कोई पंचायत नहीं है जो मैंने काम नहीं किया है। चाहे हैंडपंप हो, चाहे रोड हो, चाहे पुलिया हो, मैं गिना दूंगा। इससे सबसे बड़ा मुद्दा रहता है हम लोग को स्वास्थ्य, पेयजल, ये सब का रहता है। सब भी स्वास्थ्य में अपना नाली वाली हर जगह दे दिया हूँ पानी निकासी के लिए। और पेयजल पूरा 32 पंचायत में न होने से भी पेयजल में 20 पंचायत में पेयजल का हैंडपंप दिया हूँ। सब जगह ठीक से पानी पिए और स्वस्थ रहे, सब लोग यही कामना है मेरे जनता से, मेरे एरिया वाले से। सबसे बड़े मुद्दे होते हैं ऐसे आदिवासी बहुल क्षेत्र में जो मूलभूत की सुविधाओं की उनके पास में कमी होती है। सड़क, पानी, बिजली, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, क्या इन तरह की जो परेशानियां होती है इनको आप दूर करने के लिए किस तरह? नहीं, अभी तक क्या है, जब तक मूलभूत का अवगत हमको जो समस्या है, जब तक अवगत नहीं कराएंगे हमारे लोग, हमारे जनता, हमको समझ में नहीं आएगा। जब अवगत कराएंगे तो उनको भी हम लोग पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और 5 साल में बहुत काम हुआ है अभी तक हमारे क्षेत्र में। 5 साल में भरपूर काम हुआ है। रोड हो या पानी हो या नाली हो, सब किए हैं अपन। 17 तारीख को चुनाव है, 23 तारीख को मतदान है। क्या लगता है जनता आपको कितना सपोर्ट करेगी? इधर तो जनता का 100% सपोर्ट है हमारा और दोबारा हम आ रहे हैं। और जनता का प्यार, इन लोग का आशीर्वाद, हम हमारे साथ खड़े हैं और जनता खड़ी है, हमारा वोटर खड़ी है। हमें पूरा विश्वास है हम जीत रहे हैं। तो जैसे इन्होंने अपना भरोसा जताया है कि जो है हम बिल्कुल यहाँ से जीत के आ रहे हैं, वैसे ही हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो किस तरह से जो है इस चुनाव को देखते हैं और आखिर उनकी इस चुनाव को लेके क्या राय है। जी पहले अपना परिचय बताएं। मेरा नाम हेमंत केशव है और मैं ग्राम पंचायत मोरापाल से हूँ और हमारे जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 9 से तुलाराम सेठिया जी उम्मीदवार है कांग्रेस प्रत्याशी है, तो उनके लिए हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जी उनकी नेतृत्व क्षमता के बारे में बताएं कि आखिर वो किस तरह के नेता है। वो काफी अच्छे नेता हैं और सभी गांववासी जितने भी कार्यकर्ता हैं सबको लेकर चलते हैं और सभी के सुख दुख में खड़े रहते हैं।
चाहे त्योहार कोई संबंधी हो, तो रात के आप इनका रिकॉर्ड है कि हर एक कार्यकर्ता के साथ खड़े रहते हैं। रात को 12 बजे फोन करेंगे कि भैया हमारे ऐसा समस्या है, तो खड़े रहते हैं। उनकी लीडरशिप बहुत अच्छी है तुलाराम सेठिया जी की। तो कहीं ना कहीं जो है बता रहे हैं कि उनकी जो नेतृत्व क्षमता है और वो किस तरह के नेता है, और वो जो मिलनसार हैं, लोगों से जो मिलते रहते हैं, उनसे जो कार्य करते रहते हैं। वैसे हमारे साथ एक और भाई मौजूद है, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आप तुलाराम सेठिया को कितना जानते हैं और कैसे जानते हैं। तुलाराम सेठिया को काफी पहले से जानते हैं, उनके प्रति दबाव है, उनकी जो क्षमता है, जो नेतृत्व क्षमता है, आखिर वो किस तरह से नेता है। जैसा कि उन्होंने कहा कि वो एक ऐसा चेहरा है जो चेहरा हमें बहुत पसंद है और हम उसी चेहरे को मेरा नाम सोमवती है। हमारे यहाँ के वो भवन, सड़क निर्माण कराया, नाली सब। हम इस बार किसे सपोर्ट करेंगे? इस बार भी हम किसी को ही सपोर्ट करेंगे। बहरहाल चुनाव से पहले सभी दल और नेता अपनी अपनी जीत का दावा करते हैं, लेकिन परिणाम आने पर ही जीत का पता चलता है। यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी तुलाराम सेठिया पर जनता ने भरोसा जताया है। अब देखने वाली बात होगी कि जब परिणाम आएगा तो क्या जनता का भरोसा दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। खबर रायपुर से है, जहां केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। पत्रकार वार्ता के दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी शामिल हुए। आज की इस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता जो कि केंद्रीय बजट 2025 के संदर्भ में है, आज की इस प्रेस वार्ता में दिल्ली से चलकर हम सबके बीच में माननीय केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी आज हम सबके बीच जो उपस्थित हैं। मैं आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय प्रहलाद जोशी जी का अभिनंदन करता हूं। आज के इस प्रेस वार्ता में हम सबके बीच में हमारे उप मुख्यमंत्री, नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री माननीय अरुण साव जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं, उनका भी अभिनंदन है। प्रदेश शासन के खाद्य मंत्री आदरणीय दयालदास बघेल जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे प्रदेश के कोषाध्यक्ष श्री नंदन जैन जी, हमारे मीडिया के प्रभारी श्री अमित चमनानी जी, हमारे प्रदेश कार्यालय के प्रभारी आदरणीय श्री नरेश गुप्ता जी उपस्थित हैं। आज की इस प्रेस वार्ता में सभी हमारे प्रदेश और रायपुर शहर के सभी सम्मान्य पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आप सबको जानकारी है, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 1 फरवरी 2025 को हमारे देश की यशस्वी वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी ने माननीय मोदी जी की सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट प्रस्तुत किया और देशवासियों को समर्पित किया। इस बजट में जैसा कि आप सब पत्रकार हैं जानते हैं, जो चर्चा हुई कि देश भर में इस बजट को लेकर बेहद सकारात्मक वातावरण है, सकारात्मक माहौल बना है। जैसा कि एक माननीय मोदी जी के कार्यकाल में हमेशा से परंपरा रही है कि बजट केवल दिल्ली तक सीमित होकर हम टीवी या समाचार मात्रों के माध्यम से ही हम सीमित न रहें, इसलिए प्रदेशों में जाकर इस बजट पर विशेष चर्चा हो, इसके प्रावधानों पर विशेष चर्चा हो, और पत्रकार के साथ साथ यदि कोई और इन विषयों पर चर्चा करना चाहता है तो उसके लिए एक प्रतिनिधि के तौर पर केंद्र सरकार के हमारे सभी मंत्रीगण विभिन्न राज्यों में जाते हैं। आज इन्हीं प्रावधानों पर विशेष चर्चा करने के लिए छत्तीसगढ़ में माननीय केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी का आगमन हुआ है। मैं अभिनंदन करता हूं और माननीय केंद्रीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं, प्रहलाद जोशी जी से, कि आज की इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। सभी मीडिया के मित्रों,
आज जैसे कहा गया, मैं आपके सामने विशेषतः बजट के बारे में कुछ फाइन डिटेल्स और जिस सोच और जिस डायरेक्शन के मन में रखते हुए ये बजट रचाया गया है, ये तो आपसे शेयर करने के लिए मैं आया हूं। इस बजट में अभी बजट के प्रेजेंटेशन के बाद जो चर्चा होता है, वो चर्चा भी अभी पूरा हुआ है लोकसभा में। राज्यसभा में चर्चा ऑलमोस्ट हुआ है। कल माननीय वित्त मंत्री का रिप्लाई है। तो वित्त मंत्री का ये 8वां बजट है। दैट इटसेल्फ इज ए रिकॉर्ड, क्योंकि अभी तक कंटिन्यूअसली 8 बजट कोई प्रस्तुत नहीं किया है। तो इस बजट में हम प्रमुख कुछ विषय, एक तो रोड मैप फॉर विकसित भारत, एम्पावरिंग द मिडिल क्लास और होलिस्टिक वेलफेयर ऑफ द अन्नदाता, और अमृत काल में हमको क्या क्या करना है वो सोच विचार करके किया है। केंद्र सरकार के इस साल का बजट विकसित भारत के लक्ष्य को बहुत बड़ा एक गति दिया है। सेटिंग द पेस फॉर द विकसित भारत। क्षमा करिए, बीच में भी कुछ अंग्रेजी शब्द आ जाता है, क्योंकि तो थोड़ा मैं दक्षिण भारत से आता हूं, तो इसलिए कभी कभी ऐसा हो सकता है। तो विकसित भारत का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, 2047 तक देश को विकसित भारत करना है। तो ये मद्देनजर रखते हुए इस बजट में प्रावधान किया है। दूसरी, जो मध्यम वर्ग है, एक कालखंड में मध्यम वर्ग बहुत ही छोटा था। दैट वाज ए वेरी वेरी स्मॉल। तो आफ्टर economic reforms, major economic reforms, and day by day a new middle class भी शुरू हो गया है। न्यू मिडिल क्लास और मिडिल क्लास का सशक्तिकरण, बिकॉज दे आर द वन ऑफ द ग्रोथ इंजन्स। पहली बार इस देश में 12 लाख तक इनकम के लिए जीरो टैक्स है, और फॉर एम्प्लॉयज जिनके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन अलो है 12,75,000 तक हमने, हमारे सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जीरो टैक्स करके एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया है, राहत दिया है। इससे एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है। एक्सपेंडिचर जब ज्यादा होता है, इकोनॉमी का जो पैसा जो मूवमेंट होता है, उसके कारण तेज गति से इकोनॉमी बढ़ता है। इसी कारण हम, जहां मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करूंगा, तो मैं आपसे शेयर करने का कोशिश करता हूं। तो पोस्ट कोविड बहुत बड़ी मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर में भी पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और तीसरी बात है अन्नदाता का समग्र कल्याण। इसमें हम प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना, विशेषतः 100 जिलों में जहां प्रोडक्टिविटी कम है,
उस जिले को ध्यान में रखते हुए धन धान्य उधर उत्पादन ज्यादा करना, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाना, इसमें सब में बहुत बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करने का भी सोच रहा है। और युवा को सामर्थ्य बढ़ाने के लिए हमारे देश में आज तक रिसर्च के लिए बहुत ही कम ध्यान दिया है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट नेग्लेक्टेड बन गया था। अभी अनुसंधान के लिए हमने पैसा भी बहुत दिया है, बजट के अलावा भी बीच बीच में हमने पैसा आवंटित किया है। तो उसका रिजल्ट भी आप जानते हैं, 2014 से पहले वी हैड ओनली जस्ट अराउंड 400 पेटेंट। टुडे 1 लाख से ज्यादा हमारा पेटेंट बढ़ गए हैं। और इसके लिए रिसर्च माइंडसेट डेवलप करने के लिए अटल टिंकरिंग लैब और ग्रामीण स्कूलों में ब्रॉडबैंड और उस ब्रॉडबैंड के कारण टेक्नोलॉजी के लिए परिचित करना बच्चों को, इसमें भी हमने बहुत बड़ा बल दिया है। एमएसएमई क्षेत्र में MSME, as you all know, 45% of the export of the India is done by the MSME. तो इसके लिए इसका जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन भी हमने बड़ा कर दिया है और क्रेडिट गारंटी भी इसको 5 करोड़ से 10 करोड़ किया गया है। नया फंड ऑफ फंड्स स्टार्टअप के बारे में, बड़ी मात्रा में स्टार्टअप्स का नंबर ज्यादा हो गया, अभी यूनिकॉर्न का संख्या भी बहुत बढ़ गया है। ये सब देखते हुए स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए फंड्स ऑफ फंड 10,000 करोड़ रुपए का हमने प्रावधान करके फंड्स ऑफ फंड्स हमने प्रावधान किया है। थर्ड थिंग इज इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। जस्ट आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन। We were spending just 2 lakh crores in 2014. 2014 से पहले वो भी कम था, 1,80,000, 1,70,000। द हाईएस्ट जो स्पेंडिंग हुआ था दैट वाज 2 lakh crores. We are spending 11 lakh crores. 11 lakh crores for the infrastructure in this year. And as planned earlier, पहले जो प्लानिंग किया था 100 lakh crore for the infrastructure, वो देखते हुए ये आगे बढ़ रहा है। इसके कारण 10 वर्ष में माननीय नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में 5 फ्राइजाइल इकोनॉमी था हमारा। फ्राइजाइल 5 करके एक फ्रेज बन गया था दुनिया में। फ्राइजाइल 5 से एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न, फ्राइजाइल 5 बोलते थे हमको, 5 फ्राइजाइल इकोनॉमी। आज हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है एंड वेरी शॉर्टली we are going to become third largest economy, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनने जा रहा है। जैसे
इनकम टैक्स का भी लॉ भी हम अभी लॉ रहे, बाय दैट इसका बहुत ही सरलीकरण होगा। और ये बहुत बड़ा एक बुक है, कोई भी आसानी से समझता नहीं है। दैट वी हैव ऑलरेडी, कैबिनेट हैज ऑलरेडी पास, कल परसों उसका लोकसभा में हम उसको प्रेजेंट करेंगे। जैसे मैंने कहा, एम्पावरिंग द मिडिल क्लास इन एडिशन टू द core issues, the commitment of empowering the middle class while boosting its capability and unlocking its potential. हमने विकसित विवाद से विश्वास भी शुरू किया था एंड इनकम टैक्स का जस्ट फॉर 2 lakhs इन 2014 हमको टैक्स देना पड़ता था, आज 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। और बाकी भी स्लैब भी हमने बहुत कम किया है। जो 12 लाख का इनकम है उनको 80,000 रुपीस उनको बेनिफिट मिलता है। अगर आपका 18 लाख है तो फिर भी आपको 70,000 टैक्स कम हो जाता है। वो टेबल आपको बाद में मैं आपको भेज देता हूं। धन धान्य अन्य योजना के बारे में मैंने बताया। और इस इनकम टैक्स के बारे में मैं और एक पॉइंट आपको बोलना चाहता हूं। 12 लाख और 12,75,000 तक करने से 92% टैक्स पेयर की टैक्स के देने वाली जीरो हो जाएगा। वॉट एवर द पीपल वे आर गिविंग द टैक्स, उसमें 92% इसका जीरो हो जाएगा। दिस इज द मोस्ट हिस्टोरिक डिसीजन ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड द डिमांड ये था कि 8 लाख तक करो, 10 लाख, 9 लाख करो, 10 लाख करो, लेकिन एट ए टाइम एट वंस हमने 12 लाख किया है। एंड एक प्रकार से भारत के लगभग इनकम 12 लाख के कारण 92% में इनकम टैक्स मुक्त हो गया है। छत्तीसगढ़ में लगभग 12 लाख लोगों का इसका सीधा लाभ मिलेगा। दिस इज व्हाट द स्टैटिस्टिक्स सेज। 12 लाख पीपल विल बी बेनिफिटेड बाय दिस। तो इसी के साथ वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, द मोदी गवर्नमेंट रियलाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ द अपस्किलिंग द युवा। तो इसीलिए हमने अटल टिंकरिंग लैब के बारे में मैंने बताया 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स इन द गवर्नमेंट स्कूल ओवर द नेक्स्ट 5 years। एक साइंटिफिक टेम्परमेंट बच्चों में मन में लाने के लिए किया है। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू ऑल स्कूल्स और मेक इन इंडिया फॉर द मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड, इसको भी आगे बढ़ावा करने के लिए एमएसएमई में हम बढ़ावा दे रहे हैं। और अमृतकाल में सोशल जस्टिस, अमृतकाल को विषय के जाने से पहले मेडिकल कॉलेज के लिए एक। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।